तुम जानते हो कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? न धन, न वैरी, न कठिन परिस्थितियां, बल्कि सबसे भयानक शत्रु है चिंता। हां, यही चिंता धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देती है और तुम्हें अंदर से खोखला बना देती है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, चिंता त्याग दो, मन को शांत करो और तुम सदा सुखी रहोगे। जीवन में जब भी तूफान आते हैं, जब भी राह कठिन लगती है, जब भी भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है, तो मन तुरंत चिंता से भर जाता है और यह चिंता हमें समाधान से दूर ले जाती है। सोचो तो सही, चिंता से क्या कभी कोई समस्या हल हुई है? नहीं। चिंता केवल दिमाग को उलझाती है, दिल को कमजोर करती है और आत्मा की रोशनी को ढक देती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन के मन में असंख्य शंकाएं उठीं, जब उसके हृदय में डर और भ्रम ने घर कर लिया, तब श्री कृष्ण ने वही संदेश दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चिंता मत कर, अपना कर्तव्य निभा, शांति पा और ईश्वर पर भरोसा रख। अगर तुम हर छोटी सी बात पर घबराओगे, हर आने वाले कल की चिंता करोगे, तो वर्तमान भी खो दोगे और भविष्य भी खराब कर लोगे। मनुष्य का मन नदी की तरह है। अगर इसे नियंत्रण में रखा जाए तो यह शीतलता और शांति देता है, लेकिन अगर इसे चिंता और डर की लहरें बहा ले जाएं, तो जीवन डूबने लगता है। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है मन को शांत करना। पर शांत कैसे करें? यही प्रश्न हर कोई पूछता है। मन को शांत करने का पहला उपाय है विश्वास। विश्वास किस पर? अपने कर्म पर और उस परमात्मा पर जिसने इस संसार की हर रचना की है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन जीने का मार्ग है। जब हम चिंता छोड़कर स्वीकार करना सीखते हैं, तब भीतर शांति उतरती है। जब हम सोचते हैं कि ईश्वर मेरे लिए सबसे अच्छा ही करेगा, तब दिल को ठंडक मिलती है। जब हम कहते हैं मैं प्रयास करूंगा, बाकी सब उसकी मर्जी पर छोड़ दूंगा, तब चिंता का बोझ गायब हो जाता है। चिंता क्यों आती है? क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि जीवन का हर पल हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ बातें भाग्य तय करता है, कुछ कर्म और कुछ ईश्वर की इच्छा। फिर हम क्यों उन बातों की चिंता करें जिनका समाधान हमारे हाथ में ही नहीं? याद रखो, चिंता छोड़ना आलस्य नहीं है। चिंता छोड़कर शांत रहना और फिर अपने कर्म में पूरी निष्ठा से लग जाना ही असली सफलता है। अर्जुन ने यही किया। जब कृष्ण ने उसके मन का अंधकार दूर किया, तो अर्जुन ने धनुष उठाया और युद्ध किया। वह चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य में लग गया और युगों तक उसका नाम अमर हो गया। तो हे साधक, अगर तुम भी जीवन में सदा सुखी रहना चाहते हो, तो सबसे पहले चिंता को त्यागना सीखो। जब मन शांत होगा तो नींद गहरी होगी। जब मन शांत होगा तो रिश्तों में मिठास होगी। जब मन शांत होगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सोचो, अगर तुम्हारा मन हर समय अशांत है, तो सुख कहां से आएगा? सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, सुख तो भीतर की शांति में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। और मन को जीतने का सबसे सरल उपाय है चिंता का त्याग। जब मनुष्य चिंता के बोझ तले दबता है, तो उसका शरीर भी बीमार होने लगता है। सिर भारी रहता है, नींद अधूरी रह जाती है, चेहरा मुरझा जाता है और आत्मा बेचैन हो उठती है। क्या यही जीवन है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। जीवन का उद्देश्य दुखी होना नहीं, बल्कि सुख और शांति में जीना है। इसीलिए वे हमें सिखाते हैं कि चिंता को छोड़कर कर्म में ध्यान लगाओ। सोचो, अगर कोई किसान बीज बोने के बाद रोज चिंता करने लगे कि यह पौधा निकलेगा या नहीं, तो क्या बीज जल्दी उगेगा? बिल्कुल नहीं। वही किसान जब धैर्य रखकर पानी देता है, खाद डालता है और समय का इंतजार करता है, तभी फसल लहलहाती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी परिणाम चिंता से नहीं, बल्कि धैर्य और परिश्रम से आते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो शायद हम लापरवाह हो जाएंगे, पर क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं। चिंता से लापरवाही नहीं रुकती, बल्कि समझदारी और एकाग्रता ही सच्ची सतर्कता लाती है। जब मन शांत होता है, तब बुद्धि स्पष्ट होती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है, तब निर्णय सही निकलते हैं। याद करो वह क्षण
जब अर्जुन ने रथ में बैठकर श्री कृष्ण से कहा था, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। यह अर्जुन की हार नहीं थी, बल्कि यह उसकी सच्ची विजय थी। क्यों? क्योंकि उसने चिंता छोड़कर मार्गदर्शन मांगा, और जब उसने मार्गदर्शन पाया तब वह शांति से अपने धर्म का पालन कर सका। मनुष्य के जीवन में दो ही रास्ते होते हैं। पहला, चिंता करते रहो और हर पल दुखी रहो। दूसरा, चिंता त्यागो, मन को शांत करो और सुखी रहो। चुनाव तुम्हारा है, तुम किस मार्ग पर चलना चाहते हो। अगर तुमने पहला मार्ग चुना तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पर अगर दूसरा मार्ग चुना तो हर परिस्थिति में तुम्हारा मन अडिग और शांत रहेगा। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि चिंता करना वास्तव में अविश्वास का प्रतीक है। अगर तुम चिंता करते हो तो इसका अर्थ है कि तुम अपने कर्म और ईश्वर की योजना पर भरोसा नहीं कर रहे, और जब भरोसा नहीं है तो बेचैनी ही मिलेगी। परंतु जिस क्षण तुम कह देते हो, हे माधव, मैं अपने कर्म में पूरी निष्ठा से लगा हूं, अब आगे जो भी होगा वह तुम्हारी इच्छा से होगा, उसी क्षण चिंता का बोझ उतर जाता है और मन हल्का हो जाता है। क्या तुमने कभी देखा है कि छोटे बच्चे कभी चिंता नहीं करते? वे खेलते हैं, कूदते हैं, मुस्कुराते हैं और पल पल का आनंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनके माता पिता उनके लिए हैं। उसी तरह अगर हमें भी यह भरोसा हो जाए कि ईश्वर हमारे साथ हैं, तो चिंता का नामो निशान भी नहीं रहेगा। चिंता की आदत छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अभ्यास से, धैर्य से और ईश्वर पर आस्था से यह संभव है। जब भी चिंता का विचार मन में आए तब खुद से कहो, मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दूंगा। इस एक वाक्य को जीवन का मंत्र बना लो। धीरे धीरे मन शांत होगा और शांति के साथ सुख अपने आप आएगा। चिंता मन को जकड़ती कैसे है? जैसे बेल किसी पेड़ के चारों ओर लिपटकर उसकी शाखाओं को दबा देती है, वैसे ही चिंता धीरे धीरे हमारे विचारों को पकड़ लेती है और उन्हें स्वतंत्र नहीं रहने देती। शुरू में लगता है कि यह सिर्फ एक हल्की सी सोच है, पर धीरे धीरे यही सोच भय में बदलती है, भय निराशा में बदलता है और निराशा इंसान को अंदर से तोड़ देती है। श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं, हे मानव, जो बीत गया उसे सोचकर मत रो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा सुख है। अब सवाल उठता है, चिंता से मुक्ति कैसे पाएं? सबसे पहला उपाय है वर्तमान में जीना। देखो, अतीत तो बीत चुका, भविष्य अभी आया ही नहीं, लेकिन चिंता हमें इन दोनों की बेड़ियों में जकड़ देती है। हम या तो गुजरे हुए दुखों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की अनिश्चितताओं से डरते रहते हैं। पर जो सचमुच हमारे हाथ में है वह है आज का यह क्षण। अगर इस क्षण को हम शांति और समर्पण से जी लें तो जीवन सुंदर बन जाता है। दूसरा उपाय है नियमित ध्यान और स्मरण। जब मन चिंता में फंसने लगे तो आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। हर सांस के साथ यह सोचो कि चिंता बाहर निकल रही है और शांति भीतर आ रही है। श्री कृष्ण का नाम लो, उनके स्वरूप का ध्यान करो और यह अनुभव करो कि जैसे वे तुम्हारे पास खड़े होकर कह रहे हैं, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। यह स्मरण मन को तुरंत हल्का कर देता है। तीसरा उपाय है कर्तव्य में डूब जाना। खाली मन चिंता का घर बन जाता है, पर जब हम अपने काम, अपने प्रयास, अपने कर्म में पूरी तरह लग जाते हैं, तब चिंता के विचारों को जगह ही नहीं मिलती। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम की चिंता मत करो। सोचो, अगर अर्जुन उस युद्ध में केवल हार जीत की चिंता करता रहता तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता, पर उसने चिंता त्यागी और अपने कर्तव्य में लग गया। यही मार्ग हमें भी अपनाना है। चौथा उपाय है संतोष। चिंता हमेशा वहीं जन्म लेती है जहां असंतोष होता है। हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है, हमें और चाहिए, और यही और चाहिए कि प्यास चिंता को जन्म देती है। पर जब हम संतोष करना सीख लेते हैं तो चिंता खुद ही दूर हो जाती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि यह है कि प्रयास करते हुए भी हम भीतर से शांत रहें। अब तुम सोचो, जीवन में कितनी बार तुम्हारी चिंताएं व्यर्थ साबित हुई हैं? कितनी बार तुमने रात रात भर जागकर
किसी समस्या की चिंता की और अगले ही दिन उसका समाधान अपने आप सामने आ गया, तब समझो कि चिंता वास्तव में केवल भ्रम है जो हमें सच्चाई से दूर ले जाती है। चिंता की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि यह कल्पना को सच्चाई बना देती है। मन में हम डर की तस्वीरें बनाते हैं और उन पर विश्वास कर लेते हैं, पर क्या ये तस्वीरें सच होती हैं? नहीं। जीवन की वास्तविकता अधिकतर हमारी कल्पना से अलग होती है। इसी भ्रम को तोड़ना ही श्री कृष्ण की शिक्षा है। जब इंसान चिंता छोड़ देता है तो उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है वह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। जैसे किसी कैदी के पैरों से बेड़ियां टूट जाती हैं और वह खुली हवा में सांस लेता है, वैसे ही चिंता रहित मन स्वतंत्र होकर आनंद का अनुभव करता है। चिंता का बोझ जब उतरता है तो भीतर हल्कापन महसूस होता है और यही हल्कापन धीरे धीरे शांति और संतोष में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में शांति है उसी का जीवन सुखमय है। सोचो, जब मन शांत है तो परिवार में प्रेम बढ़ता है, रिश्तों में मधुरता आती है, निर्णय सही होते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन जब मन चिंता से भरा हो तो हर जगह कड़वाहट फैलती है। यही कारण है कि भगवान हमें बार बार समझाते हैं, चिंता का त्याग करो और विश्वास को अपनाओ। जब चिंता हटती है तो आत्मविश्वास लौट आता है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। चिंता उस दीपक को बुझा देती है और शांति उसे जलाए रखती है। सोचो, अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास हो कि मैं प्रयास करूंगा और ईश्वर मेरे लिए उचित समय पर उचित फल देंगे, तो क्या तुम्हें डर लगेगा? नहीं, बल्कि तुम साहस के साथ आगे बढ़ोगे। चिंता छोड़ने से इंसान वर्तमान का आनंद लेना सीखता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सुख केवल बड़ी उपलब्धियों से मिलता है, पर सच तो यह है कि सच्चा सुख छोटे छोटे पलों में छिपा है। बच्चे की मुस्कान में, प्रकृति की ठंडी हवा में, किसी दोस्त की सच्ची बातों में। परंतु चिंता का बोझ इन छोटे सुखों को छीन लेता है। जब यह बोझ उतर जाता है तो हर क्षण आनंदमय हो जाता है। एक और अद्भुत बात होती है, जैसे ही चिंता खत्म होती है रचनात्मकता बढ़ जाती है, क्योंकि चिंता बुद्धि को बांध देती है और शांति उसे खोल देती है। जब मन शांत होता है तब नए विचार आते हैं, नई संभावनाएं दिखती हैं और इंसान बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ध्यान में लीन मन ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि संत, अर्षि और महापुरुष क्यों इतने प्रसन्न रहते हैं? उनके पास चिंता नाम की चीज होती ही नहीं। वे सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देते हैं और स्वयं केवल अपने कर्म में लगे रहते हैं। अब सोचो, अगर हम भी अपनी जिंदगी में यही दृष्टिकोण अपनाएं तो क्या हमारा जीवन बदल नहीं जाएगा? जरूर बदल जाएगा। अगर हम हर सुबह उठकर मन ही मन कहें, आज मैं चिंता नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ अपने कर्म में लगूंगा और बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दूंगा, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा चिंता की आदत से मुक्त हो जाएगी। चिंता छोड़ने का अभ्यास अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे साधना से संभव है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। तो पहला अभ्यास यही है, अभ्यास। हर दिन कुछ समय निकालो, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ यह अनुभव करो कि भीतर शांति प्रवेश कर रही है और बाहर चिंता निकल रही है। जब तुम रोज यह अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे मन शांत रहना सीख जाएगा। दूसरा अभ्यास है स्मरण और जप। जब भी मन भारी हो, चिंता सताने लगे, तुरंत श्री कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्ण का जप हृदय की गहराइयों में उतरता है और चिंता के तूफानों को शांत कर देता है। नाम स्मरण केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह मन की दवा है। जैसे डॉक्टर दवा देते हैं, वैसे ही ईश्वर ने हमें नाम जप का उपाय दिया है। तीसरा अभ्यास है लेखन और आत्मसंवाद। जब भी चिंता मन को घेर ले, एक कागज लो और अपनी सारी चिंताएं लिख डालो। जब तुम कागज पर लिखते हो तो वे चिंताएं मन से निकलकर बाहर आ जाती हैं और हल्की हो जाती हैं। फिर उस कागज को देखो और खुद से कहो, इनमें से कितनी बातें वास्तव में मेरे नियंत्रण में हैं। तुम पाओगे कि आधी से अधिक चिंताएं व्यर्थ हैं। यह समझ ही मन को शांत कर देती है। चौथा अभ्यास है कर्म में तल्लीनता। चिंता तभी बढ़ती है जब मन खाली रहता है।
इसलिए अपने कार्यों को पूरे मन से करो। जब तुम अपने कर्तव्य में डूब जाते हो तो चिंता के विचार स्वतः ही गायब हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मयोग ही सर्वोत्तम योग है, यानी काम में लगना ही सबसे बड़ी साधना है। 5वां अभ्यास है संघ का चयन। अगर तुम हर समय उन लोगों के बीच रहोगे जो केवल डर और चिंता की बातें करते हैं तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। पर अगर तुम सकारात्मक, शांत और श्रद्धा से भरे लोगों के बीच रहोगे तो उनकी ऊर्जा तुम्हें भी प्रभावित करेगी। इसलिए संगति का चुनाव बहुत जरूरी है। 6ठा अभ्यास है प्रकृति के साथ समय बिताना। जब मन चिंता से घिरा हो तो कुछ देर पेड़ों के बीच बैठो, पक्षियों की चहचहाहट सुनो या बहते पानी को देखो। प्रकृति में ईश्वर की शांति समाई है। यह शांति बिना कुछ कहे तुम्हारे भीतर उतर जाती है। अब सोचो, अगर तुम रोज इन साधनाओं का अभ्यास करो तो क्या चिंता टिक पाएगी? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे मन एक नया संस्कार ग्रहण कर लेगा। पहले जो मन चिंता की ओर भागता था, अब वही शांति की ओर भागेगा। यही असली विजय है। चिंता छोड़ने का सबसे बड़ा रहस्य है समर्पण। जब इंसान यह मान ले कि मैं प्रयास करूंगा लेकिन अंतिम परिणाम ईश्वर के हाथ में है, तो चिंता की जड़ ही खत्म हो जाती है। यही गीता का सार है, यही कृष्ण का संदेश है। समर्पण और विश्वास का रहस्य वही है जो एक बच्चे और उसकी मां के बीच होता है। बच्चा न तो कल की चिंता करता है, न भविष्य की योजना बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे पूर्ण भरोसा है कि उसकी मां उसे संभालेगी, उसे भोजन देगी, उसे सुरक्षित रखेगी। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम भी उसी मासूम बच्चे की तरह ईश्वर पर विश्वास करना सीखें। जब यह भरोसा दृढ़ हो जाता है तो चिंता का कोई आधार ही नहीं बचता। सोचो, अगर अर्जुन ने युद्ध से पहले ही कह दिया होता, मुझे डर है, मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, और वहीं बैठ जाता, तो क्या उसका नाम आज भी लिया जाता? नहीं। उसकी महानता इसलिए है क्योंकि उसने कृष्ण पर विश्वास किया। उसने कहा, मैं शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। यही क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। समर्पण ने उसे महान बना दिया। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि हम पूरी शक्ति से कर्म करें और फिर परिणाम को ईश्वर को अर्पित कर दें। यही असली विश्वास है। चिंता वहीं जन्म लेती है जहां इंसान परिणाम को पकड़कर बैठ जाता है। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तो शांति अपने आप आ जाती है। विश्वास इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। विश्वास यह कहता है कि भले ही राह कठिन हो, भले ही मंजिल दूर हो, पर ईश्वर मेरे साथ हैं और उनका हाथ हमेशा मेरे सिर पर है। जब यह भाव जागता है तो कोई तूफान भी हमें हिला नहीं सकता। चिंता कमजोर करती है पर विश्वास ताकत देता है। चिंता अंधकार है और विश्वास प्रकाश। श्री कृष्ण हमें गीता में यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। कभी कभी जीवन हमारे विरुद्ध जाता दिखाई देता है, पर वही परिस्थिति हमें नया रास्ता दिखाने आती है। यदि हम चिंता में फंसकर पीछे हट जाएं तो अवसर खो देंगे, लेकिन अगर विश्वास रखकर आगे बढ़ें तो वही कठिनाई हमारी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। समर्पण और विश्वास का सबसे सुंदर फल है आनंद। जब चिंता का बोझ उतर जाता है और विश्वास का दीपक जल उठता है तो हृदय में गहरी प्रसन्नता जन्म लेती है। यह प्रसन्नता बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती, यह भीतर से आती है। यही वह स्थिति है जिसे योगी आनंद कहते हैं। चिंता रहित जीवन में हर क्षण उत्सव बन जाता है। सुबह की धूप को देखकर मुस्कान आती है, रात के तारों को देखकर शांति मिलती है, और कठिन परिस्थितियों में भी दिल कहता है, यह भी अच्छा है, इसमें भी कोई शिक्षा छिपी है। यह दृष्टिकोण वही पा सकता है जिसने समर्पण करना सीख लिया है। जब इंसान चिंता छोड़कर विश्वास और समर्पण के साथ जीना शुरू करता है तो उसका जीवन केवल भीतर ही नहीं, बाहर की दुनिया में भी बदलने लगता है। सबसे पहले बदलाव आता है उसके रिश्तों में। चिंता से भरा इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी सी बात पर गुस्सा कर देता है और परिवार में तनाव बढ़ा देता है। पर जैसे ही चिंता का बोझ उतरता है, उसका स्वभाव कोमल और मधुर हो जाता है। वह सुनना सीखता है, मुस्कुराना सीखता है और उसके शब्दों में मिठास आने लगती है। यही कारण है कि शांति से भरा इंसान अपने आसपास भी शांति फैला देता है।
चिंता रहित व्यक्ति का सामाजिक प्रभाव भी अद्भुत होता है। लोग उसके पास आकर सहज महसूस करते हैं। वे सोचते हैं, इसके पास बैठो तो मन हल्का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका मन बोझिल नहीं, बल्कि हल्का और शांत होता है। वह अपनी उपस्थिति से ही सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। क्या तुमने गौर किया है कि कुछ लोग जहां जाते हैं वहां तनाव बढ़ता है और कुछ लोग जहां जाते हैं वहां सुकून मिल जाता है? इसका कारण यही है, उनके भीतर की अवस्था बाहर प्रकट होती है। फिर आता है निर्णय लेने की शक्ति। चिंता से ग्रस्त मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि वह हर समय संदेह और डर से भरा रहता है। लेकिन शांत मन वही देखता है जो स्पष्ट और सही है। जैसे साफ पानी में तल दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे इंसान जीवन के हर मोड़ पर सटीक निर्णय लेता है और आगे बढ़ता है। चिंता रहित जीवन का प्रभाव हमारे शरीर पर भी दिखाई देता है। जब मन शांत होता है तो नींद गहरी आती है, भोजन पचने लगता है और चेहरा खिल उठता है। चिंता से झुका हुआ चेहरा अब तेज और चमक से भर जाता है। लोग कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी शांति है। यह शांति मेकअप से नहीं आती, यह आती है भीतर के संतुलन से। सबसे बड़ा परिवर्तन होता है इंसान की आध्यात्मिक यात्रा में। चिंता से घिरा हुआ मन कभी ध्यान नहीं कर सकता, कभी ईश्वर से जुड़ नहीं सकता। पर जैसे ही चिंता हटती है, आत्मा खुली आकाश की तरह हो जाती है। उस आकाश में भक्ति का प्रकाश फैलता है और इंसान सहज ही ईश्वर से जुड़ने लगता है। यही जुड़ाव जीवन को अर्थ देता है। सोचो, अगर पूरे समाज में लोग चिंता छोड़ दें और शांति से जीना सीख लें, तो कितनी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। झगड़े कम होंगे, अपराध घटेंगे और हर जगह सहयोग और करुणा बढ़ेगी। एक व्यक्ति की शांति परिवार को बदल सकती है, एक परिवार की शांति मोहल्ले को बदल सकती है और धीरे धीरे पूरा समाज बदल सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की शिक्षा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक उत्थान का भी मार्ग है। शांति को स्थायी बनाना ही असली साधना है, क्योंकि कई बार लोग थोड़े समय के लिए चिंता छोड़ देते हैं, पर परिस्थिति बदलते ही फिर उसी जाल में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शांति कोई क्षणिक अनुभव न होकर जीवन की स्थायी अवस्था बन जाए। इसके लिए कुछ गहरे उपाय हैं जिन्हें अपनाने से मन हर समय संतुलित रह सकता है। सबसे पहला उपाय है नित्य स्मरण। शांति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम हर दिन श्री कृष्ण का स्मरण करें। जब सुबह उठो तो सबसे पहले उनका नाम लो। जब रात को सो तो आखिरी विचार उन्हीं का हो। जब काम कर रहे हो तो भीतर से यही भाव रखो, मैं जो भी कर रहा हूं वह तुम्हें अर्पित है। यह भाव भीतर स्थायी शांति का बीज बो देता है। दूसरा उपाय है कृतज्ञता का अभ्यास। जो इंसान हर हाल में धन्यवाद देना सीख जाता है, उसकी शांति कभी नहीं छिनती। सुबह की ठंडी हवा के लिए, भोजन की थाली के लिए, परिवार की मुस्कान के लिए, यहां तक कि कठिनाई में मिली शिक्षा के लिए भी अगर हम आभारी रहें तो चिंता की जगह संतोष जन्म लेता है और संतोष ही शांति का आधार है। तीसरा उपाय है संतुलन। शांति को स्थायी बनाने के लिए जीवन में संतुलन जरूरी है। काम और आराम का, बोलने और चुप रहने का, पाने और देने का। अगर इंसान हर काम में अति करता है तो मन असंतुलित हो जाता है और शांति खो जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति खाने, सोने, जागने और काम करने में संतुलित है, वही योगी है और वही सुखी है। चौथा उपाय है नकारात्मकता से दूरी। अगर हम हर समय भयावह खबरें देखते रहेंगे, शिकायत करने वालों के बीच रहेंगे, तो मन में अशांति आना स्वाभाविक है। इसलिए हमें यह चुनना होगा कि हम किसे सुनते हैं, किसे देखते हैं और किससे जुड़ते हैं। शांति को स्थायी बनाए रखने के लिए सकारात्मक वातावरण आवश्यक है। पांचवां उपाय है साधना और सेवा। जब हम साधना करते हैं तो भीतर शांति आती है। जब हम सेवा करते हैं तो वह शांति और गहरी हो जाती है। सेवा चिंता का सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि जब हम दूसरों की चिंता कम करते हैं तो हमारी अपनी चिंता स्वतः कम हो जाती है। सेवा का भाव मन को विस्तृत कर देता है और विस्तृत मन में अशांति टिक नहीं सकती। छठा उपाय है स्वीकार करना सीखना। जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी जीत मिलती है, कभी हार। अगर हम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लें
तो मन कभी विचलित नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समान भाव से झेलने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। यही ज्ञान शांति को स्थायी बनाता है। जब ये उपाय जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तो शांति केवल एक भावना नहीं रह जाती, बल्कि अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मन भीतर से अडिग और शांत बना रहता है। यही स्थिति सच्चे योगी की है। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। जब भी जीवन की राह में अंधकार छा जाता है, जब भी चारों ओर कठिनाइयां दिखाई देती हैं, तब मन सबसे पहले घबराता है, डरता है और चिंता करने लगता है। चिंता मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है, वह शक्ति को नष्ट कर देती है और धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। परंतु कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चिंता छोड़ दोगे तो तुम्हें शांति का अमृत मिल जाएगा। सोचकर देखो, जिस बात का समाधान तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। और जो बात तुम्हारे कर्मों से सुधर सकती है, उसके लिए चिंता नहीं, कर्म आवश्यक है। जीवन का हर क्षण बहता हुआ जल है, वह कभी ठहरता नहीं। तुम चाहो या न चाहो, समय आगे बढ़ता ही रहता है। तब चिंता करके तुम क्या प्राप्त करोगे? केवल वर्तमान को खो दोगे। मन अशांत हो जाएगा, विचार अव्यवस्थित हो जाएंगे और आत्मा बोझिल हो जाएगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत करो, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और जो करना है उसके लिए साहस जुटाओ। यही जीवन का सार है। सोचो, अगर तुम हमेशा चिंता में डूबे रहोगे तो क्या आनंद ले पाओगे? क्या अपने परिवार, अपने मित्र, अपने जीवन की सुंदरता को देख पाओगे? नहीं। चिंता अंधकार का पर्दा बन जाती है जो जीवन की रोशनी को ढक लेती है। जब तुम इस पर्दे को हटाते हो, तभी जीवन का असली सौंदर्य दिखाई देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तब हर परिस्थिति आसान हो जाती है। चिंता की जड़ हमेशा भविष्य की अनिश्चितता होती है। इंसान सोचता है, कल क्या होगा, आने वाला समय कैसा होगा। लेकिन सच तो यह है कि कल पर किसी का अधिकार नहीं है। कल तो केवल ईश्वर के हाथों में है। तुम्हारे हाथ में केवल आज है, यह क्षण है। और यदि आज तुम शांत, स्थिर और कर्मशील रहोगे तो कल स्वयं सुंदर बन जाएगा। इसलिए कृष्ण सिखाते हैं, भविष्य की चिंता छोड़ दो और वर्तमान को जीना सीखो। जब मन वर्तमान पर केंद्रित होता है, तभी शांति मिलती है। एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है और वही व्यक्ति सच्चा सुखी बन सकता है। चिंता त्याग कर शांति अपनाने वाला व्यक्ति साधारण जीवन में भी असाधारण आनंद अनुभव करता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि चिंता का बोझ तुम्हें केवल नीचे खींचता है, तब भीतर एक नई रोशनी जल उठती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही है जो अपने विचारों पर नियंत्रण रख सके। चिंता मन को नियंत्रित कर लेती है, और जब मन पर चिंता का अधिकार हो जाता है तो इंसान अपने जीवन का स्वामी नहीं रह जाता, बल्कि दास बन जाता है। इसीलिए गीता का सार यही है, मन पर विजय पाओ, चिंता को त्यागो और आत्मविश्वास को अपनाओ। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।